सर नेट चला गया था क्या? सर आ गया, डाउट नहीं। सर आवाज थोड़ा सा सर टेढ़ी आ रही वीडियो है। ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सही हो जाएगा। स्क्रीन भी थोड़ा नहीं दिख रहा, थोड़ा मतलब फ्रीज हो गया है। हाँ ठीक है। रुक जा ये जो टैब लैपटॉप ना ऑफ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, टैब यूज करते हैं बस। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। यस सर। अब ठीक है थोड़ी आवाज। हाँ, लैपटॉप टैब पे कर लिए, लैपटॉप बंद कर दिए हैं। चलो ठीक है। स्क्रीन दिख रही है बाबू? हाँ सर। चलिए, ये पूरा समझ में आ गया होगा। यस सर आ गया। अब बताओ KL स्क्वायर किसके बराबर है? R/2 के। R/2 के। R/2 के होगा वो, ध्यान देना, R/2 के होगा। इसका हाफ पोर्शन का लेंथ L है, तो ये R/2 हो जाएगा सर 1.03 आ जाएगा। 1.03 R के बराबर नहीं वाला। यस सर अप्रॉक्स वैल्यू। कितना है आंसर? एक सेकंड। सही है। सेकंड ऑप्शन है इसका। चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लो ठीक बढ़िया। पहले। गलती होने का चांस है, इसको लिख लो। यस सर हो गया। सर बोलो। सर एक दिन मतलब जैसे जितने टॉपिक हैं चैप्टर में, सर सबका अलग अलग टॉपिक और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सर, वैसा डिस्कस कर दे सर। वैसे याद करने में आसानी रहती है, मतलब चैप्टर को पूरा। तो वैरायटी तो बनते रहते हैं और उसको फिक्स नहीं कर सकते ना हम लोग। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन तुमने उठाया लेवल 1 या लेवल 2 का,
जब उसको Yes, sir. पढ़ोगे ना, तुमको फील होगा कि इसमें ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला भी लगेगा, फिर उसमें डाउट आएगा, फिर उसको कंफर्म करोगे तो लगेगा नहीं ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। टेंशन नहीं लेना है, वो तो इम्प्रूवमेंट Screen- ऑटोमेटिक होगा। स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी ये यार आज नहीं दिख रही सर। थोड़ा थोड़ा तुम लोग मैनेज करते हैं। डब्बा बन के आ गया है सर वो। अच्छा फिर नहीं वो कट गया था। अब आ गई, अब आ रही है। नेटवर्क चला गया था। हाँ चल, तो अर्पित ऐसा है ना, जैसे क्वेश्चन किया करो ना, उसमें साइड में पेंसिल से मार्क लगा लिया करो किस कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं लेवल 2 का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बार पहले उसको पढ़ो, कोशिश करो बनाने का, फिर दूसरी बार मतलब मान लो नहीं आया, फिर भी उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, जो थियरी है ना, उस पर जाओ पीछे, पहले उसको खुद से पढ़ो और कोशिश करो खुद से करने का। नहीं बनता तो उसको थिंक करते रहो, दिमाग में सोचते रहो उसको अच्छे तरीके से। उसको 1-2 दिन 3 दिन टाइम दो, ऐसी धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। Yes, sir. सर और जैसे देखो कुछ क्वेश्चन रहता है लेवल सर 2 उस का तो टाइम। देखो तुरंत नहीं होगा, लेवल 2 के लिए आपको मेहनत वो करना ही पड़ेगा। ये सब वो तो है। और उसी में मजा आएगा। अगर हम बताते चले जाएंगे, तुमने नहीं किया ना, तुमको समझ में उतना नहीं आएगा और तुमको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। सर और प्रॉब्लम ग्राफ वाले में भी आता है, मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सर, उसमें भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो तो काइनेमेटिक्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें डायग्राम बनवाना सिखाया जाता है। थोड़ा सा जैसे कि जिससे रिलेटेड ग्राफ है ना, अब चूंकि फिजिक्स मैथ में भी तुम लोग ग्राफ पढ़ोगे डिटेल में, जब डिटेल में ग्राफ वो पढ़ोगे तो फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करो वहीं पे, ठीक है। तो वो पीछे जाने की देखो आदत Yes, sir. बनाओ रिवाइज करने की, क्योंकि ऐसी चीजें भूलती रहेंगी वो, जान मान लो बिल्कुल। और उसको तुमको याद करके रखना है, याद तभी होगा जब बारी बारी से उसको रिवाइज पे लगाओगे आप। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट ऐसे ही चला आएगा। उसके लिए रिवीजन आपको लगाना पड़ेगा, रिवीजन पे। ओके सर। हाँ, पीछे जाने की आदत डालो, फिर उस पे उसको थोड़ा जैसा मतलब दिक्कत है उसके हिसाब से रीड करना स्टार्ट करो। देखो वही बुक है, वही थियरी है, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनना है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जानना उसको, उसको फील किया करो, थोड़ा सा इमेजिन किया करो क्वेश्चंस को। फिजिक्स इसीलिए टफ है, जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा, चीज़ों का मतलब विजुलाइज नहीं कर पाओगे, करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता फिजिक्स। अगर एक बार उसको समझ में आने लगा, उसकी लगन लग गई फिजिक्स में, तो सबसे ज़्यादा मज़ा उसको फिजिक्स में ही आता है, क्योंकि उसके बाद बहुत टफ रह नहीं जाता है ना। एक बार जहाँ अंडरस्टैंडिंग बनने लगी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टफ नहीं रह जाता फिजिक्स। और बताओ। एकदम बढ़िया सर। सर हेलो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा नहीं समझ में आ रहा सर। अच्छा ठीक है। स्क्रीन चला गया सर। नहीं आ गया होगा, आ गया। रुकिए सर, नहीं आया सर। आ गया होगा। नहीं सर, ऑटोमेटिक हट जाता है क्या नो सर? सर, नहीं। अभी नहीं आया, नहीं आया सर, डब्बा ही बन के आ रहा है। आ गया सर, आ गया।
चलो, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 22 ना। यस सर। अरे ये तो सही है भाई। मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल सर्किट में कब होता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल के बराबर होता है आपका। बोलो, 4 से लगा हुआ, चारों सीरीज में है। बोलो आर का इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू 1 चार। सेल का होगा। 1 सेल का सर 1 आ ओम गया है, 4 16 ओम के वाट। बराबर होगा। यानी जो कैपिटल आर का वैल्यू होगा 4 ओम के बराबर होगा। और नेट ईएमएफ कितना होगा? ई का इफेक्टिव वैल्यू कितना होगा? बोलो, सीरीज में है, ऑर्डर सेम है, तो 16 4 इंटू 4 16। 16 वोल्ट के बराबर होगा। मैक्सिमम पावर हो जाएगा आपका। हमने बोला था कि इसको याद करके भी रखना। ये होता है ई स्क्वायर बाई 4 आर, यानी 16 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, यानी आ जाएगा 16 वाट। यस सर। Sir, 28. उसके बाद 26 बता दीजिएगा सर। Four is to 3. कितना है? 4:3। वेरी गुड। 3 ओम और 2 ओम में कितना होगा? मान लेते हैं इस वाली लाइन पे जाता है I1 और इस वाले लाइन पे चला जाता है 2। अगर टोटल करंट आए, डिवीजन डिवीजन, ये तो डिवीजन का ही है। यानी यहाँ पे इंटर कर गया। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। कितना डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. अगर हम आई निकालना चाहें आई के टर्म में, तो क्या होगा? I1 इक्वल टू जाएगा 9/9 + 3 इंटू टोटल करंट आई, 12 इंटू आई। आपको रेशियो लेना है 3 ओम में और 2 ओम में, यानी हमको निकालना है आई, तो हम पहले निकाल लें। अच्छा यही सब जाएगा। I/I1 कितना आएगा? 12/9, 4/3। बोलो जी बाबू, डिवीजन केवल आपको याद रखना है। जो करंट का डिवीजन का फॉर्मूला
सर 26 बता दीजिए। मानो ये नहीं। हाँ सर। 26 सर आप कहे थे बताने के लिए ना, इसलिए मैं पूछा। हाँ वो तो मजाक कर रहे थे तुम। हमको चलो लगा बोला सर कि आपका मन रेजिस्टेंस नहीं है। R1 है, डिसिपेट करेगा पावर P व्हेन कनेक्टेड टू ए सर्टेन आइडियल जनरेटर। ठीक है, चलो एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से, ये R1 है। जनरेटर का मतलब कोई सेल हो गया या सोर्स हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया। तो बोलो बाबू इसमें कितना पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, V²/R, यही होता है कि नहीं? भाई यार, यस सर। यानी यहाँ पे जो P आपको दिया हुआ V²/R1, बोलो ये हमारा हो जाएगा यस इक्वेशन सर। नंबर 1। चलिए अब इन्होंने क्या किया है, सीरीज में जोड़ के सेम वोल्टेज अप्लाई करना है, तब R1 में कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये R1 है, ये R2 है, सेम सोर्स V है। फिर बोला है कि इसमें जो पावर होगा P1 1 वाले में कितना होगा। अब इसमें ये बताओ, दो दो रेजिस्टेंस है आपका, और डायरेक्ट V के बराबर तो होगा नहीं, लेकिन दोनों में करंट का वैल्यू सेम होगा। तो बोलो करंट का वैल्यू कितना होगा, V अपॉन V R1 by प्लस R1 R2 plus होगा। R1 R2। प्लस R2। चलो तो अब निकाल लेते हैं पावर इन R1, तो हो गया I²R1, बोलो बाबू। तो V² अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1, बोलो। यस सर। लेकिन P1 का वैल्यू P के टर्म में निकालना है, यानी V को हटाना है। देख लो उसमें, यहाँ से V का वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। R1 तो P1 का वैल्यू हो जाएगा V² का वैल्यू PR1 ना, अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1, बोलो क्या होगा। PR1 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सर PR1 PR1 का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का R1 प्लस होल R2 का होल स्क्वायर। कौन स्क्वायर। सा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाला। वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, आराम से देखते रहो उसको, धीरे धीरे करते रहो। Sir, 38. क्या बाबू? Sir, question number 38. 38, ओके। पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 30। क्या 5 एम्पियर? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं इसमें कुछ करना नहीं है। कहीं पे आपको शॉर्ट सर्किट दिख रहा है क्या बाबू? कहीं पे आपको लास्ट शॉर्ट सर, सर्किट दिख लास्ट रहा है? वाले। यस सर। ऊपर नीचे नीचे दोनों। वाले। कौन बच्ची पूछी, कौन कौन पूछी? Sir, सुहानी। आवाज हो लग गया रही सर, सर। समझ में आ गया। कैसे बोलो जल्दी, सुहानी बोलो। ऊपर वाला बीच वाला रजिस्टर गायब हो जाएगा ना, ऊपर नीचे वाला शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये सारा ऊपर वाला सारा का सारा रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। एक एक भी रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं आएगा। क्यों? नीचे वाला लाइन देखो आप, नीचे वाले लाइन पे चलो, ऐसे चलोगे, कनेक्टिंग वायर, फिर ऊपर आ जाओ, 2 ओम के ऊपर से निकल जाएगा पूरा, यानी पूरा ऊपर वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो इसमें रेजिस्टेंस बचेगा किसका? केवल सेल का बचेगा। सेल का इंटरनल बचेगा कितना? 2 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा? 10/2, 5 एम्पियर ना। सुवानी देखो बाबू, यस सर। क्लियर हो गया? चलिए यस सर। Sir, 46 बता दीजिए। 46। सर 44 है, उसके पहले बता दीजिए सर।
बता देते हैं उसको। पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 46, ये है आपका। अच्छा, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। अरे इसमें छोटा करते जाओ, पैरेलल सीरीज देखो। चलो सुनो, 4 ओम 4 ओम क्या दोनों पैरेलल में हैं? बोलते जाओ। Yes, sir. उन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ohm. तो क्या Sir, 2 ohm आएगा ना अंदर? आपको दिख रहा पैरेलल में कितना? 10 ओम आएगा। Yes, sir. 20 ओम पैरेलल में है तो 10 ओम आएगा। क्या आपको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज फील हो रहा? 10 बाई यस 10 सर। 1 हो जाएगा, 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो 5 ओम का Yes, sir. Yes, रजिस्टर हटा sir. दोगे आप ना। Yes, sir. ऊपर हो जाएगा 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 ओम के बराबर। वेरी गुड। और सर हाँ, इसका होने के बाद से मेरा 44 बता दीजिएगा सर बस। याद रहता है, भूलते नहीं हो। चलो 44 E and internal resistance R of a cell। अच्छा, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। V और I के बीच में इंटरनल सर रेजिस्टेंस, यानी 40 आपको वाला सेम टेस्ट में आया था क्वेश्चन। 40 का। सर अच्छा 48। 48। ओके। Yes, sir. Capacitance बता देते। कैसा हुआ पेपर? धांसू हुआ? हाँ एकदम धांसू का डोसा हो हाँ गया था सर, एकदम क्या मस्त। बस दूध छूट गया सर, छूट नहीं गया, हो गया। चलो, करंट कितना होगा बाबू, बोलो। सर ई बाई आर। यस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो भी निकालेंगे हम लोग आर के टर्म में। तो भी का वैल्यू आई आर इसके बराबर भी हो जाएगा और ई माइनस उसके बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि भी और आई के बीच में, तो बोलो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बोलो V का वैल्यू क्या E माइनस आई आर लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या? हाँ सर। हमको I का वैल्यू भी नहीं निकालना है, केवल ग्राफ बनाना है। ये बताओ, V और अगर I के बीच का ग्राफ बनाए हम, तो स्लोप हमारा कितना होगा? निगेटिव स्लोप माइनस R के बराबर होगा कि नहीं? यानी निगेटिव स्लोप हमारा कितना हो जाएगा? R के बराबर, बोलो। यानी अगर V और I का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा स्लोप आएगा निगेटिव। बोलो जल्दी से। जो इंटरनल ये Y Yes, sir. है, ये X है, तो हमारा स्लोप हो जाएगा Y बाई X। यही इंटरनल होगा कि नहीं? हमारा स्लोप हो जाएगा Y बाई X, यही हमारा होगा यस इंटरनल। सर। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ओके। तो सर एक तो लास्ट सर मेरा 51 वाला है, उसके अलावा सब हो गया सर। वो तो समझ में नहीं आ रहा सर 51 मतलब। 51 तो थियोरेटिकल है, देखते हैं क्या है। हम्म
अरे बाप रे, बोला है कि अमीटर है और एक मिली अमीटर है। अरे ठीक तो है, मिली अमीटर मिली में मेजरमेंट करेगा, अमीटर एम्पियर में मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर मेजरमेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, गैल्वेनोमीटर में भी तो वही था ना, उसका स्केल मिली में था, लेकिन जब शंटिंग कर दिए तो अमीटर बन गया, रेंज उसका बढ़ गया। तो रेंज अमीटर का जी सर। ज्यादा है, मिली अमीटर का कम है। तो रेंज ज्यादा कैसे होता है, जब शंटिंग करते हैं तब। बोलो रेजिस्टेंस किसका कम हो जाएगा, अमीटर का। ये तो है, ये तो थियरी है। बोलो। क्या सर, थोड़ा समझ नहीं पाया सर। अरे भाई, गैल्वेनोमीटर का जो मेजरमेंट हम लोग करते थे तो हम लोग लिखवाए थे वहां पे कि मिली या माइक्रो एम्पियर में मेजरमेंट करेगा ये। स्केल हाँ पे सर, क्या वो बना होगा, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर बना होगा। यस लेकिन सर। जब उसका शंटिंग कर देते हैं तो उसका रेंज बढ़ जाता है, तो उसी पे यस सर। स्केल कर देते हैं मीटर में, अरे एम्पियर में। हाँ। हाँ सर। तो अब बताओ, अमीटर उसको बोलते हैं शंटिंग करने के बाद। तो मिली अमीटर क्या हो गया, जो मिली में मिली एम्पियर में मेजरमेंट करेगा, और अमीटर यस क्या सर। होगा, जो एम्पियर में मेजरमेंट करेगा। हाँ सर। तो जो एम्पियर में जो मेजरमेंट किया यानी उसका रेंज बढ़ गया। हाँ सर, रेंज बढ़ गया। रेंज कब बढ़ता है, जब शंटिंग करते हैं, और शंटिंग हाँ सर। करने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि नहीं। हाँ सर। तो रेजिस्टेंस किसका स्मॉलर होगा, एमीटर का। अमीटर का। ठीक है, बहुत सही। हाँ सर। तो सर मिली एमीटर का भी तो सर स्मॉल छोटा हो जाएगा ना सर। नहीं, रिलेटिवली ज्यादा होगा। मिली सर अमीटर उसमें यानी मिली एम्पी, सुनो पहले, मिली अमीटर का मतलब उसके मेजरमेंट का रेंज के हिसाब से उसका नाम पड़ा है, यानी वो मिली एम्पियर में मेजरमेंट करेगा और अमीटर एम्पियर में मेजरमेंट करेगा। सर बात तो इन दोनों के रेजिस्टेंस की हो रही है ना सर। अरे भाई, जब शंटिंग करते हैं तब ना गैल्वेनोमीटर अमीटर बनता है। हाँ सर। तब शंटिंग करने के बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है कि ज्यादा। सर रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है सर। तब जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाएंगे तो कम हो जाएगा ना। और सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का मतलब मिली अमीटर मान सकते हो आप। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को मिली एमीटर कह सकते हैं क्या। हाँ भाई, उसी के रेंज में है, मेजरमेंट करेगा वो। तो ठीक है सर। हाँ तो सब तब सर मिली एमीटर का सर ज्यादा हो जाएगा, एमीटर का तब कम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, ये रिलेटिवली कम हो जाएगा। सर बाकी सब हो गया सर, मेरा खत्म सर, मेरा डाउट हो गया। वेरी गुड। सर एक 59 वाला है सर, उसमें सर सिमेट्री दिख रही है सर। 59 वाला देखिए सर। हाँ, देख रहे हैं, क्या तो करना उसमें सर है। सिमेट्री दिख रही, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, मतलब जो आर्म ए बी है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत सही। कंफ्यूज हो जा ए रहा बी हूँ में 0 हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा, लूप। मतलब अरे उसका जो ए बी, अरे भाई, अगर जा रहा है तो क्लोज लूप बनाना चाहिए। ए से चला गया बी पे, लेकिन वापस लौट के ए पे नहीं आया, या कोई क्लोज लूप नहीं बनाया। बोलो, ए से तुम बी पे चले जाओगे तो क्या वापस लौट के ए पे आ पाओगे क्लोज लूप में। नहीं सर, नहीं आ पाएंगे। बी, हाँ, तो इसीलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दोनों लूप का अपना अपना फ्लो करेगा, लेकिन उसमें फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। नहीं मतलब सर सर फ्लो ऑफ करंट तो एक ही साइड होता है अरे ना, मतलब। जंक्शन लॉ लगा लो एट ए एंड बी, समझ आ जाएगा। जंक्शन लॉ लगा ओके लो ओके, एट ए एंड बी, समझ में आ जाएगा ना। ठीक है सर। जंक्शन लॉ जैसा आप लगा लो एट ए एंड। हाँ, चलो 2 मिनट बचा है, एनीवन। कंफ्यूज हो जाते हैं जंक्शन लॉ लगाने में सर, इसमें समझ ही नहीं यार। 61 मान वाला लेते बता सर दीजिए। 0 हो जाएगा। सिमेट्री थोड़ी थोड़ी दिख 60 रही है। हुआ।
चलो 60 में आपसे बोला है, 60 में आपसे बोला है एक सेकंड, चला गया क्या नेट? दिक्कत है भाई। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है सर, आपने 60 लिखा है सर। तो ये डायग्राम आपका हो गया। ये बताओ एन कहाँ पे आया है? टाइम कांस्टेंट पे आया है कि नहीं? हाँ सर टाइम कांस्टेंट पे आया है सर। इसका मतलब हम टाइम कांस्टेंट निकाल लें और उससे कंपेयर कर लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, बोलो? यस सर। टाइम कांस्टेंट निकालने का रूल क्या है कि सेल को शॉर्ट सर्किट कर दो और कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लो आप। तो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम हो जाएगा, आर हो जाएगा, 3/2 यहाँ पे टर्मिनल ए हो जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। चलो ए और बी के क्रॉस कितना आएगा? हम ए यहाँ लिख लेते हैं, बी यहाँ लिख 3/2 लेते हैं, 3R/2 ए से चलते हैं बी की तरफ। हमारा ऐसा होगा, ये हो जाएगा R/2 प्लस आर, हमारा हो जाएगा 3R/2 ना। हमारा टाइम Yes, कांस्टेंट होता है R इंटू सी, 3RC/2। यस तो सर। बोलो n का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? 3। एकदम बेशक सर। हाँ चलिए सर। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको कर लेना। अब जब भी क्लास होगा, जो लेवल 2 चैप्टर 1 इसका इलेक्ट्रोस्टैट का और इसका होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर का चलेगा, तो लोग तैयार कर लेना चैप्टर 1 चैप्टर 2 का। रिवीजन ठीक है? सर। अरे लेवल 2 का क्वेश्चन रिवीजन क्या तुम लोग लगाए, जैसे है ना कल क्लास AITS अच्छा, में, तो AITS में वही क्वेश्चन लगवाया जाता है लेवल 2 का। और कोई बुक होगा अचीवर या मैग्नेट, वो सब होगा। ठीक है? अच्छा अच्छा, यहीं से लेवल 2 का डिस्कशन होगा। हाँ हाँ, PDF भेज दीजिए सर, ये वाला सर आज का चलेगा का?